गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। बच्चों अपन पढ़ रहे थे बाल अपराध के कारण। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रही हूँ सामाजिक मूल्यों में अंतर। बालकों को घर, परिवार तथा स्कूल में हम सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सेवा कार्य करने चाहिए। कई नैतिक विकास जो होते हैं वो हम इनको सब बच्चों को सिखाते हैं, आदर्श बातें सिखाते हैं। मगर जब बालक समाज के समक्ष आता है तो वो उसके विपरीत कई चीज़ें देखता है। वो देखता है कई लोग बच्चे झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और बल्कि वो ये भी देखता है कि झूठ बोलने से कई बार उसके काम तो आसानी से हो रहे हैं, और जब वो सच बोल रहा है तो उसके काम अटक जाते हैं। इससे बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि अब बच्चा झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है और वह अपराध की दुनिया में अपना कदम रखना लग जाता है, और जहाँ से लौटकर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर है विद्यालय वातावरण। विद्यालय वातावरण जो होता है, विद्यालय का गंदा वातावरण भी बालक को अपराध की ओर धकेलने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके कई कारण हैं। क्या कारण है कि विद्यालय हमको इस ओर धकेलता है? घर से विद्यालय की दूरी। यदि विद्यालय घर से काफ़ी दूर है और बालक को रोज़ 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है, तब ऐसी स्थिति में बालक गलत संगत में पड़कर अपराध की ओर प्रेरित हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इतनी दूर तो उसके माँ बाप उसे देखने पैदल चलकर तो आएंगे नहीं। अतः बालक विद्यालय न जाकर कभी किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में, किसी पार्क में, बगीचे आदि में चला जाता है और टिफ़िन खाकर ऐश मौज करके शाम ढलने से पूर्व अपने घर लौट आता है। इस बीच यदि उसके दोस्त अपराध प्रवृत्ति के होते हैं और तो वह बालकों के साथ हो जाता है, तब बालक भी धीरे धीरे इन्हीं आदतों को सीख लेता है और अपराधी बन जाता है। फिर है बालकों की रुचियों को ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है, बालक की जो रुचियाँ होती हैं, योग्यता होती हैं, बुद्धि के अनुसार कार्य नहीं दिया जाता है, तो उससे भी बच्चे के अपराधी बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। बच्चे सिगरेट, बीड़ी पीने लग जाते हैं, गुटखा खाने लग जाते हैं। फिर है शिक्षा पद्धति में दोष। वर्तमान शिक्षा पद्धति भी बालक को अपराध की ओर उन्मुख करने के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान शिक्षा पद्धति बेरोजगारी को जन्म दे रही है। परीक्षा में वही घिसे पिटे प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इस पर भी बालक यही सोचता है कि प्रश्न पत्र को किसी तरह से आउट करवा लिया जाए। इसके लिए वे तरह तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। यदि बालक परीक्षा में असफल हो जाता है, तब वह घर से भाग जाता है, या जहर की गोली खा लेता है, या ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट, शिक्षकों का आचरण। कई बार क्या होता है, बालक अपने अध्यापक को ही आदर्श मानते हैं और वह बड़ा होकर उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। परंतु जब शिक्षक खुद ही अनाचार में लिप्त होते हैं, कर्तव्य पालन की में आनाकानी करते हैं, समय के पाबंद नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और विद्यार्थियों से कक्षा में गंदी गंदी बातें करते हैं, तब बालक में इन्हीं प्रवृत्तियों का अंकुर फूटने लग जाता है और वे भी उन्हीं की तरह आचरण करने लग जाते हैं और दुराचारी बन जाते हैं। फिर है मार्गदर्शन का अभाव। जब किशोर किशोरियों को सही दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है, उचित प्रकार से मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, तब वे गलत विषयों का चयनाव कर लेते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। बेकारी उनके सम्मुख सुरसा के मुंह की तरह निगलने के लिए तैयार खड़ी रहती है। अतः वे उससे बचने के लिए आसान राह ढूंढते हैं और अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। फिर है विद्यालय में मनोरंजन के साधनों की कमी। विद्यालय में स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का होना भी ज़रूरी है, मगर वर्तमान में कई स्कूल हैं जो गली कूचों में खोल दिए जाते हैं। 1-2 कमरे को ही स्कूल बना दिया जाता है। वहाँ नियंत्रित खेल का मैदान होता है, ना ही खेल सामग्री। अतः बालक खेल कूद में भाग नहीं ले पाते हैं। इस कारण उसके संवेग भीतर ही दबे रह जाते हैं। ये दबे हुए संवेग उनके व्यवहार को जटिल बना देते हैं। फलतः वे अप्रत्यक्ष रूप से अपराध प्रवृत्ति को जन्म देने में सहायक होते हैं। फिर है व्यक्तिगत शिक्षा केंद्र। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में व्यक्तिगत शिक्षा केंद्र खोले गए हैं, जहाँ बालक पढ़ने लिखने व कोचिंग करने आते हैं, परंतु यहाँ पढ़ाई कम और दूसरे गलत कार्य अधिक होते हैं।
कई बार ये केंद्र सरस्वती का मंदिर न होकर गुंडागर्दी का केंद्र हो जाते हैं। फलतः बालक अपराध की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। राजनीतिक कारण। बालक को अपराध की ओर धकेलने में राजनीति का बहुत बड़ा हाथ है। कई राजनीतिक पार्टियां हम देखते हैं कि वो छात्रों को चुनाव के समय घसीटने का प्रयत्न करती हैं, उनसे प्रचार प्रसार करवाती हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में छात्र पार्टी बनाकर छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाने पर वे ही बालक महाविद्यालय विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए तो कम काम करते हैं, हाँ, लेकिन राजनीतिज्ञों के इशारे पर हड़ताल, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाने आदि अनेक कार्य करने लग जाते हैं। 2-4 बार ऐसा करने में उनमें नेता बनने का मिथ्यापूर्ण होने लगते हैं। उत्पाद फलतः वह महाविद्यालय में कमज़ोर छात्रों के साथ मारपीट करना, उनका सामान छीन लेना, परीक्षा में नकल की कोशिश करना, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करना, परीक्षक को धमकी देना, महाविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक कारण। कई बार जब बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, उन्हें पूरा लाड़ प्यार स्नेह दुलार नहीं मिल पाता है, तो उनमें अपराध प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। मनोवैज्ञानिक कारणों में से निम्न कारण सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो कि बालक को बाल अपराध की ओर बढ़ावा देते हैं। बुद्धि। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि अधिक तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो अपराध प्रवृत्ति के हो जाते हैं, विशेषकर जब उनके लायक कोई रोजगार नहीं मिलता है। और इस प्रकार मंद बुद्धि के बालक भी धूम्रपान, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, पॉकेटमारी आदि गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। अनुशासन। अधिक प्रभुत्वशाली वातावरण में पलने बढ़ने वाले बालकों में अपराधी बनने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, क्योंकि वे माता पिता के डर से अपने भीतर छिपे संवेगों को दबाए रखते हैं, परंतु वे संवेग भीतर ही भीतर उनके व्यवहार को जटिल बना देते हैं। यद्यपि वे संवेगों को दबाकर रखते हैं, परंतु उनकी चिंगारी अंदर ही अंदर भड़कती रहती है, जो उचित मौका पाकर दधक उठती है। इसी प्रकार अधिक ढीले अनुशासन में पलने वाले बालकों में भी अधिक अपराध प्रवृत्ति की संभावना अधिक प्रबल रहती है। फिर है हीन भावना एवं कुंठा। जब किशोर बालक बालिकाएं प्रेम प्रसंगों में अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, तो उनके भीतर हीन भावना एवं कुंठा पनपने लगती है। हीन भावना के कारण उनके व्यवहार में दुब्बुपन आ जाता है, वहीं वे कुंठा की परिस्थिति में आक्रामक एवं तीखे व्यवहार वाले हो जाते हैं। ऐसे बालकों में अपराधी होने की आशंका प्रबल हो जाती है। फिर है संवेगात्मक अस्थिरता। बालकों के तीव्र संवेग भी उनके बाल अपराध को धकेलने में सहायक सिद्ध होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि नकारात्मक संवेग के कारण बालक गाली गलौज करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वे दूसरों की हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं। इसी प्रकार अति तीव्र प्रेम संवेगों में भी उनमें बलात्कार की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है और वे घृणित कुकृत्य कर बैठते हैं। आए दिन पत्र पत्रिकाओं में अखबारों में पढ़ने सुनने को मिलता है कि एक किशोर बालक ने 16 वर्ष की किशोर बालिका के मुंह पर तेजाब फेंक दिया, क्योंकि उससे वह मन ही मन प्यार करता था और यौन संबंध स्थापित करना चाहता था, मगर लड़की ने उसके प्रेम संबंधों को ठुकरा दिया था। इसी प्रकार कई बार प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या भी केवल इसलिए कर दी क्योंकि वह उससे अब प्रेम ना करके दूसरी लड़की से प्रेम करने लगा था। बार बार असफलता। जब बालक के जीवन में निरंतर असफलता हाथ लगती है तो वह निराशाओं के घेरे में या सागर में समा जाता है और ऐसी स्थिति में वह इन निराशाओं से मुक्ति पाने का प्रयत्न करता है और अपराध की दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। फिर है मानसिक रोग। जब बालक मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है अथवा वह कोई मानसिक रोग से ग्रस्त होता है, तब वह कई प्रकार के जघन्य अपराध कर बैठता है, यहाँ तक कि वह अपने माता पिता भाई बहनों तक की भी हत्या कर देता है। फिर है व्यक्तिगत कारक। कुछ बालक तुरंत इच्छा पूर्ति और निजी स्वार्थ के लिए अपराध की दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं। उनके मन में धन कमाने की तीव्र लालसा होती है। वे किसी न किसी तरह धन कमाना चाहते हैं, क्योंकि वे ये भली बात ही जानते हैं कि धन यदि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। उनकी ऐसी धारणा
तथा धन कमाने की उत्कृष्ट लालसा ही उसे अपराध की ओर धकेलती है और वह चोरी डकैती लूटपाट आदि करने लग जाता है। क्रोइन क्रो का तो मानना है कि किशोर अपराध के पीछे आत्मचेतना एवं स्वार्थ जैसे कारक विद्यमान होते हैं। स्वार्थी बालकों में सुझाव ग्रहणशीलता तथा अनुकरणशीलता की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, अतः वे दूसरे के बहकावे में आकर तथा प्रलोभन का शिकार होकर गलत आचरण एवं व्यवहार कर बैठते हैं। तो ये सब कारण थे जो कि हमने पढ़े थे कि बाल अपराध के क्या कारण हैं, जो कि मैंने तुम्हें सारे कारण बता दिए थे। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आएंगे और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। बाल अपराध का मीनिंग, परिभाषा क्या थी और उसके क्या क्या कारण थे, जो कि मैंने आज तुम्हें बता दिए। और ये बाल अपराध के जो कारण हैं, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये कभी भी किसी भी शॉर्ट नोट्स में या बड़े उसमें क्वेश्चन के रूप में आ जाता है।